करके भिजवा। जैसे कि आपको पता है कि पूरे भारत में पिछले 3 महीने से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता अभियान चला रखा है। इसकी समय सीमा मार्च 31 तक है, 30 से 31 तक। लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के वजह से ये गति बहुत धीमी थी और हम जब से अगस्त में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, इस कोरोना की वजह से कोई गतिविधि को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। तो जब कोरोना प्रोटोकॉल की सारी प्रतिबद्धताएँ खत्म की गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो हमने एक आज कार्यक्रम किया कि सदस्यता अभियान जो चलेगा उसका कार्यशाला, और साथ में ही करीब 150-200 आदमी जो भी आएंगे उसकी सदस्यता को ग्रहण करवाने के लिए इसी पर्पज़ से हम लोगों ने ये आयोजन किया है। ऐसे मेरा टारगेट था कि पूरे बिहार में लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ना है कांग्रेस के परिवार से, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल में से नहीं कर सके। लेकिन हमने सदाकत आश्रम से जो हमारा हेडक्वार्टर है कांग्रेस का पटना में, वहाँ से 1 लाख फॉर्म लिया है और जमुई सहित भागलपुर, मोतिहारी, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, जैसे मधुबनी से हमारे साथ एक कार्यकर्ता आए हैं, वहाँ से वो कार्यक्रम चलाने, इस तरह का कार्यक्रम करने की इरादा है और लोगों को जोड़ने की इरादा है। जम्मू में यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? आज से चालू हो गया है। कब तक चलेगा जम्मू? नहीं, जम्मू हम तो ऐसे 30 मार्च तक लास्ट डेट है करने का, लेकिन हम इसको अभियान करते रहे। जम्मू में क्या टारगेट है सदस्यता का जम्मू जिला में? देखिए, हमारा तो इच्छा था कि जम्मू में अकेले 5 लाख बना दें, 5 लाख। लेकिन मुझे लगता है कि समय अगर मुझे मिले तो मैं 5 लाख बना दूं। और इसके लिए हमने पूरे जम्मू ही नहीं, पूरे बिहार में, जम्मू में स्पेशली चूँकि मेरा गृह क्षेत्र है, तो हर एक प्रखंड पे कमेटियां बनेंगी और 5 आदमी का टीम बनेगा। और चूँकि फ़ोटो लोग, जैसे अभी यहाँ देख रहे होंगे कि फ़ोटो लोगों को नॉर्मली पास में नहीं होता, तो कैमरा मैन रहेगा और जो सदस्यता फॉर्म उनको मिलेगी उनके साथ उनका फ़ोटो भी लेंगे, ताकि हम AICC का जो वेबसाइट है उस पर हम इसको डाल सकें। 2 तरह का ये चल रहा है सदस्यता अभियान। एक तो डिजिटल है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे करना है ऑफलाइन, इसलिए कि मैं लोगों से मिल सकूँ, उनसे बात कर सकूँ, और बाद में हम इसको अपलोड कर देंगे AICC के वेबसाइट पर। अभी आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो क्या लोगों के घर जा कर के भी या फिर कैसे कांग्रेस में शामिल हाँ, करेंगे? मेरा क्या है कि मैं गांव स्तर तक जाऊंगा। हमारी जो टीम है, जो टीम गठित होगी, गांव-गांव जाएगी। मेरा ये मानना है कि हम 5 आदमी बनाएं, कांग्रेस ही बनाएं उसमें। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के हम लेंगे फॉर्म को भर देंगे, ये नहीं होगा। हम जो अगर आपको कॉल करें कि भाई आपने बनाया, तो गुप्ता ने बनाया, तो कहे कि हम बनाए हैं और दूसरे पार्टी में नहीं। हम बैठ के, हम चाहे हम 1 लाख टारगेट पूरा ना कर सकें, 25 से 1000 करें, लेकिन 25,000 शुद्ध कांग्रेसी बनाने की इरादा है, आना है कि फॉर्म बनने की इरादा नहीं। जी, हम गांव-गांव तक जाएंगे। हमारा हमेशा मानना है कि 5 रहो, मर्द रहो। अभी तक कितने सदस्य बना चुके हैं? देखिए, अभी तक तो शुरुआत किया है, जितना देख रहे हैं। अब हमको लगता है कि आज का टारगेट 250 है। 30 का आज इन लोगों का हो जाएगा। 250 का क्या आगे का मोटिव होगा? जैसे कांग्रेस में सदस्यता आप करवा रहे हैं, इसका क्या आगे का भी कुछ रणनीति है आपका? क्या रणनीति सिर्फ यही है विवेक जी, कि हमारे और आपके दादा परदादा कांग्रेसी थे और उन सारे घरों को मुझे फिर वापस कांग्रेस में लाना है। पहला मोटिव यही है कि कांग्रेस मजबूत हो, हम और आप जो कांग्रेसी थे फिर वापस कांग्रेस में आए। उसके लिए हम और अभियान चलाएंगे कि जो हमारे कांग्रेस के पुराने लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी दे दी, 40 बरस 50 बरस, उनके घर जाने वाले हम लोग हैं और उनको थैंक यू कहने वाले हैं कि आपने 50 बरस हमें कांग्रेस को दिया है। मोटिव सिर्फ यही है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी। आज के बाद कांग्रेस मजबूत होगी, IP गुप्ता, महेश बाबू, राजेंद्र बाबू, सारे लोग मजबूत होंगे। अगर IP गुप्ता मजबूत हो जाएगा तो कहीं न कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ेगा। इसलिए जब कांग्रेस मजबूत होगा, कि जैसे निमाई दा है, ये बंगाल से रिटायर करके आए हैं और इन्होंने ये जो अपनी दर्द मुझे बताया कि जैसा बंगाल में काम करते हैं गुप्ता जी, वैसा कैसा होगा। मैंने से कहा, दादा अपनी चिंता करें ना, बिहार और जमुई, खासकर जमुई, पूरे बिहार में कांग्रेस में टॉप करेगा। हम वो नज़ारा ला के यहाँ दिखाएंगे। लोग मुझे अक्सर कहता है कि गुप्ता
हर एक दिन में पार्टी बदलता है, लेकिन सब जानते हैं मेरा दूसरा पार्टी है। और ये भी कहता है कि डूबती नैया पे सवार हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि जो डूबती नैया को मझधार से खेप निकाले वही तो नाविक होता है। और कांग्रेस नंबर 1 रहेगी जमुई में, वो दिन में ला के दूंगा, और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। आप कह रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करेंगे, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो क्या लगता है कि जो विपक्ष के लोग कहते आ रहे हैं कि बिहार में जनाधार नहीं है, पूरे भारत में जनाधार खत्म हो रहा है कांग्रेस से, सच बात है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो जनाधार की बात करते हैं वो जनाधार की परिभाषा तक नहीं समझते। जनाधार होता क्या है? ये लूट के जीत जाना जनाधार है क्या? ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ कर देना जनाधार है क्या? कांग्रेस तो कम से कम एक ऐसा पार्टी है जहाँ गुटबाजी नहीं है जमुई में। लेकिन और जब पार्टी जाइए वहाँ खाली गुटबाजी है। कोई घर में पार्टी चला रहा है, कोई कहाँ चला रहा है, लेकिन कांग्रेस का एक स्थापित ऑफिस है जहाँ हर एक लोग हम लोग जाते हैं। तो ये ईवीएम मशीन के द्वारा जनाधार को हैक कर लेना, हाईजैक कर लेना, या जब आज जो यूपी में देख रहे हैं ज़बरदस्ती वोट दिलवा लेना, छेड़छाड़ कर लेना, ये जनाधार नहीं है। जनाधार वो होता है कि जो एक विचारधारा से लोग जुटा हुआ हो किसी पार्टी से। कौन सा विचारधारा से कौन जुटे हुए लोग? अब जिस पार्टी को इशारा करूँ जनाधार नहीं है, वो तो गालियाँ देने वाला एक झुंड है जो आपको हमको सबको गालियाँ दे रहा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया। तो वो हम जैसा कहा कि 5 आदमी रहेंगे, कांग्रेस को बचाने, देश को बचाने के लिए कांग्रेस के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएंगे। वो विचारधारा क्या है? देश धर्म से नहीं चलेगा। हमारे यहाँ हिंदू सिख सब हैं, तो कौन सा धर्म को चलाएंगे? एक ही धर्म है देश में, वो संविधान है, और संविधान से चलेगा पूरा देश। और वो दिन हम ला के छोड़ेंगे। जमुई उसका पूरे बिहार का नज़ीर बनेगा, ये हम आपको बता देंगे। एमएलसी चुनाव होना है, उसको लेके क्या है? देखिए, एमएलसी चुनाव मेरा मानना स्पष्ट है कि हम किसी के बैसाखी के सहारे जीना नहीं चाहते। हम 2400 सीट पे हमारा पार्टी ने कहा हम लोग लड़ेंगे, और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, और हमने अपनी बातें भी कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहा कि जो कांग्रेस का हार्डकोर वर्कर है वो किसी को टिकट मिलेगा। हम वैसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं कि जो टूरिस्ट लोग हो ना, कि टिकट के समय एमएलसी चुनाव हो, एमएलए चुनाव हो, उस समय टिकट के लिए आ जाते हैं। वो टूरिस्ट लोगों को हम लोग नहीं पसंद करते, जैसे भाजपा करती है ना। भाजपा में आधा से अधिक तो कांग्रेसी नेता गया हुआ है। क्या लगता है इस बार जो इस एमएलसी वाला जो क्षेत्र है, इस खास करके जमुई जैसे क्षेत्र वाला, इसका कोई नाम सिलेक्शन हुआ है क्या? नाम भी सामने नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको सेलेक्ट करना है। लेकिन हम लोग जितने भी कार्यकर्ता जमुई के लोग हैं, हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जिसको भी पार्टी दे हम लोग खुलेआम उनको मदद करेंगे, लेकिन वो हार्डकोर कांग्रेसी होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, देश में काफ़ी युवा है, युवाओं को कैसे आकर्षित करेंगे और अपने पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, युवा को दिग्भ्रमित करने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और भाजपा ने, उसका आईटी सेल ने वो कर चुका है। आज के युवा समझने लगा है कि उसका फ्यूचर क्या है। आप जमुई की बात लीजिए ना, कि जो लड़के कभी जय श्री राम लेके भाजपा के लिए लाठी चलाता था, आज वो बेचारे रो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है वो। आपका हमारा घर या देश तभी मजबूत होगा जब आपका घर मजबूत होगा। जब आपके घर मजबूत नहीं होंगे, युवा मजबूत नहीं होगा। 65% की नारा देकर आज वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये 65% युवाओं में से 95% युवा डिप्रेशन का शिकार है। आप जरा अकेले में बात करें, देखिए बाबू क्या चाहते हो। उन्होंने कहा था कि मैंने गलती कर दिया है। हर एक युवा आत्महत्या करने के कगार पे खड़ा हो गया है। आप सारी फैक्ट्रियां बंद कर दे रहे हो, और सारी भारत सरकार के, आप रेलवे से मेरा 2-3 लड़का कल मिलने के लिए आया था, वो सारे जितने सपोर्टिंग स्टाफ था उसके सारे पदों के एबोलिश कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आप और हमारे जो जय श्री राम का नारा लगाते हो, उसको नौकरी चाहिए कि ना? मैं मोदी जी से पूछता हूँ, भाई आप जय श्री राम का नारा लगवाते हो, कभी रामायण दिया क्या उस बच्चे के हाथ में? उनको बताया है कि राम का चरित्र क्या है? आपने तो रावण से बदतर कर दिया उसको। किसी भी जय श्री राम बोलने वाले नौजवानों को भागीरथ कौन है पता नहीं होगा। तो हम वो युवाओं से कहने जाएंगे, मिलने जाएंगे, बाबू भले कांग्रेस में मत आओ, लेकिन तुम अपना कैरियर अपने माँ पिता के आंसुओं को पोंछने लायक बन जाओ। जब जिस दिन तुम अपने माँ बाप के आंसू पोंछ सकोगे,
वो दिन तुम देशभक्ति कर सकोगे, देश की सेवा कर सकोगे। आज कोई दिग्भेद करने वाला नहीं है। अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार तो वही हो रहा है बच्चे लोग, जो कभी अब उसको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और IT सेल झूठी बातें हमारे नौजवानों के दिमाग में भर दिया है। हमारा 99% ब्रेन स्पेस भाजपा का IT सेल से चलता है। हमारा जो चिंतन शक्ति है उसने छीन लिया है, नौजवान को अंधकार में धकेल दिया है। आई कॉल अपॉन देम, कम एंड थिंक ऑफ योर फ्यूचर। किसी पार्टी से मत जुड़ो, मैं कहता हूँ। तुम खाली अपने माँ बाप के सपने से जुड़ जाओ, तुम कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। कांग्रेस ये तो कहती है कि देश तभी मजबूत होगा जब नौजवान मजबूत होगा। नौजवान कम मजबूत होगा जब उसके लिए अवसर होंगे। आप हिजाब की बात करते हो, आप धर्म की बातें कॉलेज में अभी एक संबोधन दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कॉरिडोर खोले और उन्होंने सारे कार्यकर्ता को बोला कि मंदिर में टीवी सुनो। भगवान को जगह को भी आप राजनीति से जोड़ रहे हो। भगवान को तो छोड़ दो, भगवान के जगह को भी वहां जाके लोग खैनी खाते हुए मैंने देखा है, खैनी खा के थूक रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा आपने, जो कहता है कि मंदिर में जाओ और कॉरिडोर का भाषण मेरा वहां से सुनो, खैनी खाओ। नहीं, हिजाब को लेके क्या सोच रहे हैं? जैसे कॉलेज में यूनिफॉर्म जो होता है वहाँ हिजाब पहन के जा रही है, तो इस पे क्या आपका opinion मैं है? कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि ये सर्वधर्म संभाव है। आप फिर जय श्री राम के नारे काहे लगवा रहे हो? क्या मतलब है इसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, कांग्रेस सपोर्ट करेगा। तो काहे कॉलेज लाते स्कूलों भाई? में तो यूनिफॉर्म आप- होता है। होता है। मैं कहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ ना, सारी चीज़ों को खत्म करो। सिविल जो ड्रेस कोड होता है वो लागू होनी चाहिए, लेकिन इसको इशू क्यों बना रहे हो? आप लाओ इसको। हम कहाँ कहते हैं कि आप साफा बांध के जाओ, हम हिजाब पहन के जाएंगे। ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन रिफॉर्म इज नीडेड एवरीवेयर। यू गो अहेड बट डोंट मेक ए इशू आउट ऑफ नथिंग। ये इशू करता है, उसको हिजाब या आप तुम्हारे साफे बांधने से नहीं है, वो इशू कैसे बने वो करता है भाजपा।